हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो गाइस, आज लेक्चर नंबर 2 ओएमसी में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, किस तरीके से मेटल कार्बोनिल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, EAN रूल क्या होता है और 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डाल दीजिए हेडिंग मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, सही है, डाल दीजिए हेडिंग मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स या धातु कार्बोनिल, सही है। चलो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेटल कार्बोनिल की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि अगर धातु कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में मिलकर संकुल का निर्माण करती है तो मेटल कार्बोनिल का निर्माण होता है। अगर धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में मिलकर जिस संकुल का निर्माण करती है उस संकुल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। बेसिकली जो मेटल कार्बोनिल्स होती है उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। इसके अलावा मैं बात करूं, अधिकांशतया मेटल कार्बोनिल्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती हैं। करेक्ट। तो एक एक बात आप ध्यान से समझना, ठीक है। मेटल का मतलब होता है धातु, कार्बोनिल्स का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मतलब आप क्या बोल सकते हो, धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बने हुए संकुल क्या कहलाते हैं, धातु कार्बोनिल्स कहलाते हैं। तो आप लोग डेफिनेशन में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, धातु व कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बने हुए संकुल। धातु व कार्बन मोनोऑक्साइड, धातु व कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड से मिलकर, मोनोऑक्साइड से मिलकर बने हुए संकुल। बोलो बेटा जी, बने हुए संकुल क्या कहलाते हैं, धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। बने हुए संकुल क्या कहलाते हैं, धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, धातु कार्बोनिल में, धातु कार्बोनिल में, धातु कार्बोनिल में जो धातु होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। यस और नोट, दो बात आपको समझ में आई। सबसे पहली बात क्या है कि धातु व कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बने हुए संकुल क्या कहलाते हैं, मेटल कार्बोनिल्स कहलाते हैं। धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नेक्स्ट, अधिकांशतया धातु कार्बोनिल, अधिकांशतया धातु कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल, अधिकांशतया धातु कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करते हैं। ये तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पालना करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या होता है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं आपको समझा दूंगा। तीन बातें जो आपके लिए कमाल की इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे पहली बात होती है धातु व कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बने हुए संकुल धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। धातु कार्बोनिल में जो आपकी जो नियम्स होता है वो कौन से नियम की पालना करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करते हैं। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि जो धातु कार्बोनिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करते हैं। ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या होता है वो भी हम समझेंगे। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि धातु कार्बोनिल को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, मैं वर्गीकरण की बात करता हूं, तो जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग 2 तरीके में बांटते हैं, ठीक है। ये मेटल कार्बोनिल 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला मोनोन्यूक्लियर एंड सेकंड होता है बाइन्यूक्लियर। ऐसे मतलब धातु कार्बोनिल जिसमें एक ही मेटल पाया जाता है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहलाते हैं। जबकि ऐसे धातु कार्बोनिल जिनमें एक से ज्यादा धातु पाई जाती है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, मेटल कार्बोनिल्स कहलाते हैं। देखो, एक तो क्या होता है मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ओके, एक एक बात आपको समझनी है, जहां भी दिक्कत है आप लोग बोल सकते हो। एक होता है पॉलीन्यूक्लियर, पॉली मतलब एक से ज्यादा, पॉली
न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ओके बच्चों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे चाहिए कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन आपको ओएमसी से करना है, 1 क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन से करना है, करेक्ट, ठीक है। अब देखो भाई, मोनो का मतलब होता है एक, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ऐसे मेटल कार्बोनिल्स जिसमें एक ही धातु पाई जाती है, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जैसे कि NiCO4 हो गया, बढ़िया एग्जाम्पल होता है। देखो NiCO4 के अंदर जब आप लोग देखोगे तो आपको देखो एक ही निकल एलिमेंट नजर आ रहा है। इसके अलावा होता है FeCO5, बोलो बेटा जी कौन सा होता है, FeCO5। इसके अलावा आप लोग देखोगे CrCO6, क्या देखोगे बेटा जी, CrCO6 एक्सेट्रा। तो इन 3 कॉम्प्लेक्स में आपको देखो एक ही मेटल नजर आ रहा है, एक में निकल मेटल है, एक में आयरन है और एक में क्रोमियम मेटल नजर आ रहा है। तो आप लोगों को क्या पता लगता है कि ऐसे कार्बोनिल्स या ऐसे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें एक ही मेटल पाया जाता है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहलाते हैं, जबकि ऐसे कार्बोनिल जिनमें एक से ज्यादा मेटल पाई जाती है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है बेटा जी Mn2CO10, Mn2CO10, सबकी हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। एक तो ये हो गया, एक आप लोग देखोगे वो होता है IR4CO12, क्या होता है बेटा जी, IR4CO12, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गए। एक और एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो Fe2CO9, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स के एग्जाम्पल होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, 3 एग्जाम्पल काफी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या देखा, मेटल कार्बोनिल्स को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, एक होता है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ऐसे मेटल कार्बोनिल्स जिनमें एक ही मेटल पाया जाता है मोनोन्यूक्लियर कहलाते हैं, जबकि ऐसे कार्बोनिल्स जिनमें एक से ज्यादा मेटल पाई जाती है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहलाते हैं। ये जो कमाल की 3-4 बातें मैंने आप लोगों को बताई है, क्या आप लोगों को समझ में आई? समझ में आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके जरूर आप यस करना और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे मेरे नए टॉपिक की शुरुआत करता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया। आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि मेटल कार्बोनिल्स की क्या कहानी होती है। अब देखो हम लोग इसको रफ करते हैं, ठीक है, आगे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, करेक्ट। अब देखो मेटल कार्बोनिल्स को आप लोगों ने देख लिया है, 2 तरीके से आपने क्लासिफाई कर दिया है। अब हम लोग एक पॉइंट बीच में आया था कि ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन नियम की क्या कहानी होती है। डाल दीजिए सब लोग हेडिंग नोटबुक में 18 इलेक्ट्रॉन नियम, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल, सब लोग डाल दीजिए हेडिंग। और मान के चलिए एकदम आसान है, मान के चलिए एकदम आसान है, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, मैं मेटल कार्बोनिल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल की अगर बात करूं तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है वो एक बार आप लोग सुन लीजिए। क्या होता है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट सुनते ही आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आ जाना है और 2-3 एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। चलो देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब क्या होता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से मतलब ये होता है कि अगर किसी धातु के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, सुनना एक एक बात ध्यान से, अगर किसी धातु के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, हिंदी में अगर बात करूं, अगर किसी धातु के संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन में कार्बोनिल के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो उनका जो योग होता है वो 18 आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं। आई क्या बात आपको समझ में? अगर किसी धातु के संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन में CO लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया जाए तो उनका टोटल कितना आता है? 18 आता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन नियम बोलते हैं। तो स्टेटमेंट में आप लोग क्या लिख सकते हो? स्टेटमेंट में आप लोग लिख सकते हो, अगर किसी धातु के, अगर किसी धातु के संयोजी कोश में, अगर किसी धातु के संयोजी कोश में,
संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में यदि CO लिगेंड के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कुल इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगे। कितने होंगे बेटा जी? 18 होंगे। अगर किसी धातु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में यदि CO लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए तो टोटल योग कितना होगा? 18 होगा। मेरे बच्चों, जो CO लिगेंड होता है, CO लिगेंड जो होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है धातु को। कितने इलेक्ट्रॉन्स का करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। ओके, चलो एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बाकी 1-2 एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। मेरे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल एग्जाम्पल में बात करता हूं NiCO4। किसकी बात करता हूं बेटा जी? NiCO4 की बात करता हूं। करेक्ट। अब देखना आपको क्या पता लगता है। सबसे पहले हम लोग निकल की बात करते हैं। देखो निकल कहां पर आता है, आप लोगों को इसके लिए 3D सीरीज का पता होना चाहिए। क्या होती है 3D सीरीज? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आपको पता होना चाहिए। देखो आपका जो निकल होता है ये होता है 28 नंबर पे। कितने बेटा जी? 28 नंबर पे। 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 28 नंबर पर होता है। करेक्ट। और अगर मैं निकल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3D10 4s2, सॉरी 3D8 4s2, 3D8 4s2। और देखो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्गन के अंदर मैंने भर दिए, जो उसको मैंने दिखाई नहीं चाहिए, तो आप लोग आगे लिख सकते हो, इधर आगे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। 18 इलेक्ट्रॉन तो वहां भर गए। 28 में से 18 जब आप लोग निकालोगे तो आपके सामने 10 नजर आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन D और S में मिला के भर गए। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे निकल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, मैंने कहा था 0 होती है। सभी मेटल कार्बोनिल्स के अंदर निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 0 होती है। तो 3D8 4s2 आएगा। करेक्ट। ये इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों में, निकल के बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों में, निकल के बाह्यतम कोश में, निकल के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा जी? आप लोग काउंट करोगे तो आपको 10 नजर आ रहे हैं। करेक्ट। एक CO लिगेंड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। CO लिगेंड कितने हैं? 4 CO लिगेंड है। तो आप लोग क्या बोलोगे? 4 CO लिगेंड के द्वारा, 4 CO लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा भाई? 4 × 2 = 8। सही है। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई? 10 + 8 कितना हो जाएगा? 10 + 8 = 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या पता लगा आप लोगों को? यदि किसी मेटल के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में अगर CO के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को मैं जोड़ देता हूं तो टोटल ऐड कितना आता है? 18 आता है। तो इसको हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। दूसरा एग्जाम्पल आप प्लीज वीडियो को पॉज करके आप ये देखो कि ये जो FeCO5 होता है ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या फिर नहीं करता। फटाफट आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद में आयरन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए और उनमें 10 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। क्या टोटल योग 18 आता है क्या? अगर 18 आपके आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस करिए, यस हाँ 18 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज नो लिखिए। फटाफट मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूं, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग।
जल्दी से कैलकुलेट कर लो भाई FeCO5, ठीक है। FeCO5 में आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, वैलेंस शेल में कितना क्या होता है, और आपने वीडियो को पॉज करके देख भी लिया होगा। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आयरन की बात करता हूं, तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अब आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। कितना होता है बेटा जी? 26 होता है। तो 26 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखोगे 3d6 4s2 बनता है। क्या बनेगा बेटा जी? 3d6 4s2। तो आप लोगों ने इस आयरन के बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो कितना नजर आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है। अब जरा लिगेंड देखो भाई, CO लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स काउंट। एक बात बताओ, एक तो 2 करता है, कितने CO है? 5, कितना हो जाएगा? 10, और इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बच्चों क्या पता लगता है? FeCO5 भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? पहला एग्जांपल NiCO4 का निकाला, सेकंड एग्जांपल FeCO5 का निकाला, थर्ड एग्जांपल और बात करते हैं जो कि खुद से ट्राई करना है, घर पे ट्राई करना, और या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 दुनिया भर के एग्जांपल है भाई, दुनिया भर के एग्जाम्पल है CrCO6, ठीक है। आप कमेंट करना, कमेंट क्या करोगे? अगर 18 को फॉलो करता है तो यस करना, नहीं करता है तो नो करना। एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ शायद आपको दिख रहा है, एक बार मैं स्क्रीन पे देख लूँ कि आपको कहाँ कुछ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है भाई, MnCO5 पर कैलकुलेट करना है कि ये 18 को फॉलो करता है या फिर नहीं करता। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल और है MnCO5 और यहाँ पे लगा हुआ है H। क्या लगा हुआ बेटा जी? H लगा हुआ है। आपको ये काउंट करना है, करेक्ट। ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है और आपको पता लगाना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते। मेरे बच्चों, आप लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखा, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, प्लीज आप लोग ध्यान से समझना इसको, क्या कहानी होती है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि अगर किसी धातु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में यदि CO लिगेंड के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन्स को मैं जोड़ दूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 1, 2, 3 एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं। देखो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट होता है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं, ओनली आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल किसी को नहीं करना है। 8233274909, करेक्ट। ये आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे अपने जो डाउट्स वगैरह होते हैं, देखो होता क्या है कि कमेंट में डाउट्स को हम लोग दूर नहीं कर सकते। देखा जाता है कितनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्या पता जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो इस नंबर पे जो आपके नंबर है 8233274909, प्लीज फालतू के मैसेज कोई ना करेगा। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट सेशन के लिए दिए गए हैं। तो आपके जो भी डाउट होता है पेज पे उस डाउट को लिखना और व्हाट्सएप पे इमेज सेंड कर देना। जैसे ही टाइम मिलेगा आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा, ठीक है। चलो, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल आपको समझ में आने लगा है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं EAN रूल की क्या कहानी होती है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग EAN रूल को खत्म करके इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, जल्दी से ले लो भाई स्क्रीनशॉट। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को ये लेक्चर भी काफी हद तक समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस लॉकडाउन की दूसरी घड़ी के अंदर आप लोग जो घर पे बैठे हो तो जिनका भी नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचा जाए, इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग लेक्चर लेकर आते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका बस खाली इतना सा काम है कि आप लोग भी बढ़िया मेहनत करें, दिल से मेहनत करें, प्लीज़ दिल से मेहनत करें, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे तभी मज़ा आएगा अपन लोगों को करने के अंदर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। हम लोग बात करते हैं, जो सेकंड जो रूल आता है वो आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं मेरे भाई? EAN कहा जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, करेक्ट। चलो देखना बच्चा पार्टी, इन शॉर्ट क्या बोलोगे आप लोग इसको? EAN रूल के नाम से आप लोग जानते हो, EAN रूल के नाम से आप लोग जानते हो, सही है।
बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो, आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, आप लोगों ने सबसे पहले मेटल कार्बोनिल्स देखे, मेटल कार्बोनिल्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो देखा आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को देखे। देखो, EAN को समझने से पहले थोड़ी डी ब्लॉक की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो डी ब्लॉक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, तकरीबन 150 लड़कियां मेरे पास में बैठती थी, 100-150 लड़कियों के आसपास में, मतलब BSc फर्स्ट ईयर और BSc फाइनल को मिला के तकरीबन मान लीजिए 200-250 के समथिंग लड़कियां बैठती थी। उन लड़कियों में कुछ गर्ल्स ऐसी थी, मैं बॉयज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली BSc फाइनल में गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा होता है। देखो, दरअसल ना उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मैं नहीं मानता हूं कि ये उनकी गलती है। होता क्या है कि अपन लोग कुछ सीखने का ट्राई ही नहीं करते, हम लोग बस एक ही बात पे अड़े हुए हैं, बस खाली एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, सर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको बता दीजिए, हम तो बस उसी को पढ़ेंगे। ये इतनी ज्यादा गंदी मेंटेलिटी बन चुकी है विद्यार्थियों की, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अरे मेरे भाई एग्जाम के लिए सब ही कुछ इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री कुछ रटने की चीज थोड़ी होती है। बच्चे सारथी की, एक आती सारथी की नोटबुक उर्वशी वगैरह की, उसको ले आते हैं और उसमें लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसको रटते हैं भाई। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जो बच्चे नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसके अलावा बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं तो सारथी में वो गलतियां निकाल सकते हैं, बहुत ही गलतियां आपको देखने को मिलेगी। इसलिए तो कहा जाता है सर मेरे इतने नंबर आने चाहिए थे बट मेरे नंबर नहीं आए, सारथी की कॉपी करके मैं लिख कर आया हूँ। प्लीज आप सारथी लेकर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट वहां से आप लोग क्वेश्चंस देखिए, उनका सॉल्यूशन आप तो बुक में देखिए या फिर नोट्स में से देखिए। ओके, तो प्लीज आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की थोड़ी जानकारी मेरे से ले लीजिए। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट जो 3D सीरीज होती है वो कहां से शुरू होती है, वो स्कैंडियम से शुरू होती है भाई, स्कैंडियम, उसके बाद में टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। करेक्ट, इतनी बात समझ में आती है। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। करेक्ट, यहां से आता है भाई यारी जरा निभाना मौत तक, भाई ट्रिक है अपनी, मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। एक आता है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये आपकी ट्रिक होती है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या पढ़ते हैं, ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। अगर इधर उधर कर दिया तो नंबर भी इधर उधर हो जाएंगे भाई, फिर उसकी जिम्मेदारी अपनी नहीं है। जो ट्रिक बता दी गई है उसको उसी तरीके से याद करना है। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर, ओस्मियम पहले आएगा, इरिडियम बाद में आएगा, उधर इधर पिटाई और होगी। देखो, ये डी ब्लॉक की 3D सीरीज होती है, ये डी ब्लॉक की 4D सीरीज होती है और ये डी ब्लॉक की 5D सीरीज होती है। करेक्ट, इनके वैलेंस शेल में बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें 4 होते हैं, इनमें 5 होते हैं, इनमें 6 होते हैं, सही है। और इनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे एंड 12 होंगे। करेक्ट, इन सभी की बात करता हूं, ठीक है। चलो, इतनी बात आपको समझ में आने लगी। देखो, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, नहीं आपके सिलेबस का पार्ट, जो ये वाली जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है सिक्का धातुएं। सिक्का धातुएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में पूछता है सिक्का धातुएं का समूह कौन सा होता है। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। देखो, अब EAN रूल का स्टेटमेंट क्या होता है वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग चालू करते हैं कुछ एग्जांपल EAN रूल को लेकर। देखो, EAN रूल का जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है, अगर किसी भी धातु के कुल इलेक्ट्रॉन्स में यदि CO लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर दिया जाए या ऐड कर दिया जाए तो वो अपने नजदीकी इनर्ट गैस की तरह वो बिहेव करने लगता है। मैंने क्या बोला, अगर किसी धातु के टोटल इलेक्ट्रॉन्स में CO लिगेंड के द्वारा दिए गए
कुल इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो वो अपने नजदीकी अक्रिय गैस की तरह बिहेव करने लगता है, उनकी तरह इलेक्ट्रॉन्स रखने लगता है, उसे EAN रूल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, यदि किसी धातु के संयोजी कोश में संयोजी टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यदि किसी धातु के, स्पीड में लिखते हैं भाई, यदि किसी धातु के परमाणु क्रमांक में, एक ही बात है भाई, परमाणु क्रमांक बोल दो या कुल इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, एक ही बात है। यदि किसी धातु के परमाणु क्रमांक में CO लिगेंड के द्वारा, ओए होए होए, CO लिगेंड के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए, दिए गए कुल इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाए तो वह अपनी नजदीकी, वह अपनी नजदीकी इनर्ट गैस की तरह, इनर्ट मतलब नोबल गैस, इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करता है। ओए होए होए, गर्मी के मौसम में लेक्चर बनाने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, चलो देखो आप लोगों ने क्या बोला, अगर किसी भी धातु के परमाणु क्रमांक या कुल इलेक्ट्रॉन में CO लिगेंड के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया जाए तो वह अपनी नजदीकी इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इनर्ट गैस क्या होती है। इनर्ट गैस दरअसल आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई, इसे हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, इनको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कोश में, इनके बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन, इनके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या फिर आप लोग बोले टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात ही कर लो भाई, बाह्यतम की या टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो भाई। 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 36 होते हैं, इसमें 54 होते हैं और इसमें 86 होते हैं। तो बाह्यतम कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव होती है, इट मींस वो क्या हो रहा है, EAN रूल की पालन कर रहा है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और प्लीज ये लेक्चर सबको शेयर करना, आपसे इतनी सी गुजारिश है, इतनी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए, ये लेक्चर आपको सबको शेयर करना है, किसी एक को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया है, एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है, एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद में इस लेक्चर को हम लोग फिनिश कर देंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग 3 कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे, NiCO4, FeCO5, CrCO6, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट, चलो फटाफट आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। खतरनाक भाई, गर्मी खतरनाक हो रही है ना। चलो हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। ठीक है, चलो देखो बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, करेक्ट, वही एग्जाम्पल सदाबहार NiCO4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की जब हम लोग बात करेंगे वो आएगा FeCO5। एक ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी खुद को करना है। और एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो आपके सामने आने वाला है वो आने वाला है क्रोमियम CO6। और भी एग्जाम्पल आप लोग नोटबुक से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मेरे बच्चा लोग, यहां पे जो निकल होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है, तो निकल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 28। सही। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है, तो 4 CO कितने का करेगा, 8 का करेगा। हाँ ना बोलो, टोटल काउंट करो, 8 दूना 16, 2 और 1 3, 36 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये क्रिप्टॉन जैसा दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि क्रिप्टॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या पता लगा, ये EAN के साथ साथ में 18 इलेक्ट्रॉन्स को भी फॉलो करता है, यस और नॉट।
ये 2 एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो मैं बता देता हूं भाई, जो आपका आयरन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है, इट मीन्स इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 26 होते हैं। एक CO 2 लिगेंड देता है 5, कितना देगा भाई 10, तो 26 + 10 कितना होता है 36। ये भी इसी की तरह बिहेव करने लगता है। बाकी एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, ठीक है। एक और एक देख लो, एग्जाम्पल नंबर 4, टंगस्टन CO6, टंगस्टन CO6, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चा लोग, आप लोगों ने यहां से क्या क्या देखा? आप लोगों ने आज के इस लेक्चर से काफी ज्यादा पढ़ लिया है। ऑफलाइन के अंदर तो ये 1.5-2 घंटे की क्लास हो चुकी है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर सीधा सीधा आपसे इंटरेक्शन होता है, सो टाइम वेस्ट नहीं हो पाता है। ऑफलाइन के अंदर काफी बातचीत हो जाती है, तो वहां पे टाइम कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है। तो मेरे बच्चा लोग, आप लोगों ने यहां से सबसे पहले मेटल कार्बोनिल्स को देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा। उसके अलावा आप लोगों ने मेटल कार्बोनिल्स के अलावा 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को देखा। उसके अलावा आपने EAN रूल को देखा। प्लीज ये 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज इस लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देखिए। अगर कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं, मैंने लेक्चर के बीच में नंबर शेयर कर दिए थे, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप, प्लीज कॉल कोई भी नहीं करेगा। अगर जो कॉल करेगा भाई, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, जो कोई कॉल करके परेशान करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।